नमस्कार, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो आगामी परीक्षा है आपकी कनिष्ठ सहायक की, उसको लेकर दोस्तों एक छोटा सा वीडियो है। क्योंकि दोस्तों कनिष्ठ सहायक की एक भर्ती है, बहुत अच्छी भर्ती है। इसमें सिलेक्शन दोस्तों आसानी से हो जाता है। तो इस भर्ती को लेकर थोड़ी सी बात करूंगा और साथ ही मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि कुछ समय से दोस्तों मैं ट्रेनिंग में था, एटीआई में भी ट्रेनिंग चल रही थी। तो इस वजह से मेरे वीडियो दोस्तों काफ़ी समय से नहीं आए हैं। देखिए पेपर जो है दोस्तों आपका एडमिट कार्ड जो है वो परसों को आ जाएंगे, ठीक है। जो कि आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे 18 तारीख को शनिवार को, और उसी के साथ जो है आपका पेपर है 5 तारीख को। इस बार जो दोस्तों पैटर्न है वो थोड़ा चेंजेस है। देखिए कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती होती है वो आपकी इस बार जो निकली है वो आपके कुल पद हैं दोस्तों 445। इंपॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 445 पद हैं। पेपर दोस्तों आपका 5 मार्च को है और 100 नंबर का ही आपका पेपर है। सिलेबस दोस्तों इसका थोड़ा सा चेंज है। सिलेबस को लेकर हम दोस्तों बाद में बात कर लेंगे। उसी के साथ साथ काफ़ी बच्चों का ये भी सवाल है कि सर इसमें टाइपिंग सभी पदों पर होगी। तो इसका जवाब दोस्तों बिल्कुल राइट है। कनिष्ठ सहायक का जो ये वाला विज्ञापन है यूकेएसएससी ने निकाला था, तो उसमें कुछ पदों पर टाइपिंग नहीं हुई थी दोस्तों। लेकिन जो यूकेपीएससी ने निकाला है उन सभी पदों पर आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा। तो जैसे कि आपका 5 मार्च को पेपर है और अगर आपके नंबर ठीक ठाक बनते हैं, कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, तो आप लोग दोस्तों अपनी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग करना जो है शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि इसमें दोस्तों अच्छे चांसेस हैं। 12th पास से अगर आपका पहली बार में सिलेक्शन हो जाता है तो एक अच्छी जॉब है, ठीक है। उसी के साथ बात करेंगे देखिए हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की। तो दोस्तों हिंदी में जो है आपकी 4000 की स्पीड मांगते हैं। कहने का मतलब अगर आप हिंदी में 14 या 15 की स्पीड लाते हैं तो आप जो है टाइपिंग को क्वालिफाई कर लेंगे। और इंग्लिश में दोस्तों इनमें मांगी है 8000 की, ठीक है। 8000 की का मतलब होता है दोस्तों आपकी 28 या 29 की स्पीड से ज़्यादा अधिक होनी चाहिए। कहने का मतलब आप अब घर में 35 की स्पीड बना के रखेंगे, ठीक है, तो आप जो है इंग्लिश की क्वालिफाई कर सकते हैं। और हिंदी की टाइपिंग क्वालिफाई करने के लिए आपकी 25 या 20 की स्पीड घर में होनी चाहिए, तब जाकर आयोग में दोस्तों आपकी टाइपिंग इतनी क्वालिफाई हो जाती है। कुछ कुछ पदों में दोस्तों अंग्रेजी की अनिवार्य है, किसी किसी पद में अनिवार्य नहीं है। अगर आप दोनों दे के आएंगे तो आपको फ़ायदा मिल जाता है कहीं ना कहीं पे। बाकी आप हिंदी की कंपलसरी रहेगी। उसी के साथ बात करेंगे देखिए इसमें जो है सिलेक्शन कैसे हो सकता है। देखिए दोस्तों 100 नंबर का पेपर है। इस बार जो है सबसे बड़ा टॉपिक है 25 नंबर, जो कि आपके हिंदी के हैं दोस्तों। बाकी 75 नंबर का जो पोर्शन है दोस्तों, इसमें आपका उत्तराखंड जी के आप मान के चलिएगा 22 नंबर का है, ठीक है। उसी के साथ बाकी चीज़ें हैं। तो फोकस दोस्तों किस चीज़ पे करना पड़ेगा जो कि सिलेक्शन हो जाए। देखिए कनिष्ठ सहायक की जो मेरिट रहती है हमेशा की ऑल ओवर जो कट ऑफ दोस्तों रहती है, उसकी अगर हम बात करेंगे, देखिए कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती में अभी तक की जो गई है वो 62 के आसपास दोस्तों डाउन जा चुकी है। लेकिन 62 के से ऊपर ही रहती है। कहने का मतलब 65 के अराउंड रहती है। और इस बार दोस्तों कंपटीशन वैसे भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है काफ़ी समय से, जो पुराने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों कट ऑफ जो है थोड़ी ज़्यादा भी चली जाती है। लेकिन इतने नंबर आपको टारगेट बना के रखना पड़ेगा कि 65 से 70 के नंबर आपके आने ही चाहिए। और दूसरी बात जो है इसमें दोस्तों टाइपिंग के लिए 1/4 बच्चे को पास किया जाता है। तो मेरिट में तो बच्चे आ जाएंगे शुरू में, जैसे कि 400 आपकी पोस्टें हैं, जो है 445, तो 445 का 4 गुना करेंगे तो दोस्तों लगभग 4 4 16 तो यही हो गया। तो 16 या 1800 के आसपास जो है बच्चे क्वालिफाई करेंगे। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो शुरू के बच्चे होंगे 445 उन्हीं का सिलेक्शन दोस्तों होगा। तो इसके लिए दोस्तों आप हिंदी जो है अपनी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि 25 नंबर की हिंदी है। 25 नंबर की हिंदी में अगर दोस्तों आप 20+ नंबर का टारगेट रखते हैं, मतलब कि 22 नंबर का टारगेट रखते हैं, तो दोस्तों एक अच्छा स्कोर ये रहेगा। क्योंकि इसमें उत्तराखंड जीके भी आपका 22 से 23 नंबर का है। उत्तराखंड जीके आप शुरू से ही पढ़ रहे हैं, तो उत्तराखंड में भी अगर आप 20 नंबर लेके आते हैं तो 20 और 22 ये मतलब आपका बन जाता है अच्छा टारगेट। 40 नंबर इन दो चीज़ों में आप अगर कवर करते हैं तो दोस्तों आपका 60 नंबर का पेपर बचता है। जिसमें कि 60 नंबर में क्या है, बाकी रीजनिंग है इसमें 6-7 नंबर की, जहाँ पे आप 5 नंबर ऐड कर सकते हैं। बाकी कंप्यूटर और साइंस है 15 नंबर का, तो उसमें भी दोस्तों आप 10 नंबर अगर ऐड करते हैं तो ये आपके कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर, मतलब 55 नंबर का स्कोर आपका यहाँ पहुँच जाएगा। बाकी अदर जीके और हिस्ट्री में दोस्तों आप लोग कर ही लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि सिलेक्शन जो है इस बार जो आपको दिलाएगा वो हिंदी दिलाएगा, ठीक है। हिंदी को जो है आप लोग अच्छे से कवर करिएगा, हिंदी को पढ़िएगा। उसी के साथ साथ कनिष्ठ सहायक की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें, काफ़ी बच्चों को जानकारी नहीं होती है कि सर कनिष्ठ सहायक होता क्या है, सैलरी वगैरह क्या मिलती है। देखिए कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती है दोस्तों, ये हर विभाग के लिए एक इंपॉर्टेंट पद होता है, और हर विभाग में दोस्तों आपको कनिष्ठ सहायक मिल ही जाता है। और जैसे कि इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर भी है, डीईओ कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। और कनिष्ठ सहायक को दोस्तों क्लर्क कहते हैं, ठीक है, क्लरिकल। ये मिनिस्टर स्टाफ में ही आता है, आपका मिनिस्टर भर्ती होती है। देखिए कनिष्ठ सहायक का जो ग्रेड पे है दोस्तों 2000 ग्रेड पे है। तो सैलरी दोस्तों अराउंड में अगर आपकी नेट सैलरी जो बनती है वो 28,000 या 29,000 के आसपास बनती है दोस्तों, ठीक है, 29,000 के आसपास बनती है पहली सैलरी। जो कि कट पिटने के बाद अगर आपका एनपीएस वगैरह कटने लगता है तो वो भी जो है आपकी 26,000 के राउंड में आपको नेट सैलरी, मतलब बाय हैंड आपको ये मिलती है। कहने का मतलब शुरू में जब आपकी जॉब लगेगी, एनपीएस नहीं कटेगा 2-4 महीने, तो आपको 30 या 29,000 के राउंड आपकी सैलरी बनेगी दोस्तों। कनिष्ठ सहायक की अगर हम बात करते हैं काम की, देखिए कनिष्ठ सहायक का जो काम होता है ऑफिस में, देखिए
अलग अलग काम है, जैसे अगर कोई बड़े विभाग में आपकी ज्वाइनिंग होती है, जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा पद हैं आपके राज्य कर विभाग, ठीक है। अगर राज्य कर विभाग में आपकी जॉब लगती है, और एक बहुत अच्छा है दोस्तों SGST जो है जिसे कहते हैं, पहले इसका नाम सेलटेक्स था, ठीक है, तो अभी GST हो गया है। तो इसमें दोस्तों जैसे कि अगर अगर आप नए हैं तो आपको अगर कंप्यूटर का पूरा ही ज्ञान है तो आपको दोस्तों कंप्यूटर दे दिया जाता है। बाकी आपको डायरी डिस्पैच में भी बैठा सकते हैं, कि डायरी डिस्पैच का मतलब जहाँ से ऑफिस का जो है पहला ही काम शुरू होता है, ठीक है, जहाँ से चिट्ठियाँ वगैरह लेटर वगैरह तो वहाँ ड्यूटी लगा देते हैं। उसी के अलावा डाटा एंट्री करना, किसी नोटिंग करना, ठीक है, या आपको अगर आपकी ठीक है अच्छा है तो आपको बजट भी दे देते हैं, किसी चीज़ में ऑडिट दे देते हैं, अकाउंट का काम भी दे देते हैं। तो ये काम दोस्तों होते हैं, कहने का मतलब सारा कंप्यूटर का ही काम कनिष्ठ सहायक का होता है, जिसमें कि दोस्तों आपको MS वर्ड बहुत अच्छे से सीख लेना है, ठीक है। MS वर्ड में जो भी चीज़ें हैं आपकी, MS वर्ड में हिंदी से लेकर लेटर राइटिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सीख लेनी होती है, सीख लेनी है। उसी के साथ साथ आपको एक्सेल में भी बहुत ज़्यादा काम होता है कनिष्ठ सहायक का, ठीक है। अधिकतर काम अगर 100% देखें तो एक्सेल MS वर्ड में होता है, और सेकंड नंबर जो है आपको एक्सेल में है। थर्ड जो है दोस्तों आपको इंटरनेट भी कंप्यूटर में चलाना आना चाहिए, जैसे कि ईमेल निकालना, या ईमेल जो होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, जो भी ईमेल आईडी से हमारे डॉक्यूमेंट लेटर वगैरह आते हैं, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें दोस्तों ई ऑफिस हो चुका है, तो ईमेल से ही देखते हैं। तो ईमेल की और इंटरनेट की भी पूरी जानकारी आपको रखनी है साथ साथ में। उसी के साथ दोस्तों यही काम होता है। और अगर इसमें प्रमोशन की बात करूँ, मैंने पहले भी बताया काफ़ी वीडियो में, देखिए आप पहली बार में जो भर्ती होंगे वो कनिष्ठ सहायक से होते हैं। उसके बाद दोस्तों वरिष्ठ सहायक में आपका प्रमोशन हो जाता है 2800 ग्रेड पे में, ठीक है। पहले आपका 2000 ग्रेड पे होता है यहाँ पे, उसके बाद वरिष्ठ में पहुंच जाते हैं दोस्तों। ये आपका प्रमोशन 6 साल में होता है, जिसमें कि दोस्तों आपका 2800 ग्रेड पे हो जाता है। सैलरी लगभग आपकी जो है इसमें 43,000, अगर अभी की बात करते हैं 43,500 या 43,400 के आसपास आपकी सैलरी पहुंच जाती है। उसी के बाद दोस्तों आप उसके बाद वरिष्ठ सहायक के बाद आपका जो तीसरा प्रमोशन है दोस्तों वो प्रधान सहायक में हो जाता है, ठीक है। प्रधान सहायक में जो है आपको ग्रेड पे है दोस्तों ठीक ठाक हो जाता है। यहाँ पर आपका 4200 है। यहाँ पर पदों के ऊपर बात होती है दोस्तों, अगर पद अगर आपके ठीक है तो प्रमोशन जल्दी हो जाता है, नहीं तो समय सीमा आपकी 2 या 3 साल होती है। उसी के बाद दोस्तों जो है आपका तीसरा प्रमोशन, चौथा प्रमोशन जो है दोस्तों फिर प्रशासनिक अधिकारी आप बन जाते हैं, ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी आपका इसमें 4400 ग्रेड पे है। उसके बाद वरिष्ठ प्रशासनिक प्रशासनिक अधिकारी 4600 ग्रेड पे है दोस्तों। फिर उसके बाद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं 4800 ग्रेड पे, ठीक है, जो कि किसी किसी विभाग में गजिस्ट्रेड होता है, राजपत्रित। और बाकी लास्ट में जो प्रमोशन है दोस्तों वो आपका कनिष्ठ सहायक का जो लास्ट प्रमोशन है दोस्तों वो है आपका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड होते हैं हम 5400। ये जो है आपका लास्ट प्रमोशन होता है, लास्ट जो है लेवल 10, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका कनिष्ठ सहायक का शुरू से लेकर इंपॉर्टेंट की जॉब। और एक जॉब दोस्तों बहुत अच्छी है, 10 से 5 की टाइमिंग होती है, ठीक है। छुट्टियां वगैरह वो एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जॉब प्रोफाइल उसमें है, तो आप लोग तैयारी करिएगा। इसका सिलेबस अगर मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा, अगर इसके सिलेबस की बात करूं दोस्तों तो देखिए आपका 100 नंबर का ही पेपर है। बाकी आपको कंप्यूटर पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये जो पोर्शन है दोस्तों ये वाला 15 नंबर का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने जितना दिया है कि उसी के हिसाब से पेपर जो है दोस्तों क्लब होकर बनता है, लेकिन कुछ चीज़ें सीमित हैं। जैसे कि हिंदी अगर 25 नंबर की है तो हिंदी में दोस्तों आपका भाग 1 करके लिखा होगा या भाग लास्ट लिखा होगा, तो आपके होंगे 25 ही क्वेश्चन। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि 15 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ये दोस्तों जो है आपकी क्लब हो जाते हैं, ठीक है। तो इन पर विशेष ध्यान आपको यहाँ देना पड़ेगा। सामान्य विज्ञान ये बहुत मोस्ट टॉपिक है, तो विज्ञान की जो भी आपकी जनरल साइंस है उसको पढ़ लीजिएगा। जो भी आपकी लूसेंट होती है या कोई भी वन लाइनर, सिंगल लाइनर या सार संग्रह, कोई भी किताब उससे पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर का आप बेसिक पढ़ लीजिएगा, कंप्यूटर की इतिहास से लेकर आपकी जो कंप्यूटर के वर्तमान में क्वेश्चन चल रहे हैं कि कौन सा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, या कंप्यूटर की शॉर्टकट की क्या है, और कंप्यूटर के जो है फंक्शन की क्या है। इस तरीके से जो कंप्यूटर के होते हैं कि ये जो है वायरस है, ये जो है आपका इस तरीके से जो सिस्टम वगैरह होते हैं कि विंडो वगैरह में जो भी MS वर्ड में ये क्या होता है, इस तरीके से ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर के बारे में अच्छी नॉलेज रखिएगा अपनी, ठीक है। यहाँ से आपको दोस्तों बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मोटा मोटा देखा जाए तो 15 नंबर यहाँ से बन रहे हैं। उसी के साथ अगर आपको नंबर खींचने हैं, देखिए नंबर खींचने के लिए आपका है उत्तराखंड का जो जीके है। उत्तराखंड जीके आप लोग अभी से पढ़ रहे हैं, काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड जीके में ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि लोक सेवा आयोग का एग्जाम आप सभी ने देखा होगा, मैं हमेशा से ही कहता था कि लोक सेवा आयोग के एग्जाम में उत्तराखंड जीके जो है बहुत नॉर्मली रखा जाता है, क्योंकि उस पर विशेष ध्यान इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि दो चीज़ कुछ किताबें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि परीक्षा वाणी को अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो आप दोस्तों परीक्षा वाणी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन, आपने उत्तराखंड पुलिस का पेपर देखा होगा, पटवारी का पेपर, तो आपने क्वेश्चन देखे होंगे जहाँ तक अच्छे 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 क्वेश्चन भी परीक्षा वाणी से ही आए हैं। तो उत्तराखंड जीके आपका जो है सिलेक्शन के अधिक लाएगा नंबर। और उसी के साथ दोस्तों रीजनिंग अगर देखा जाए तो अभी तक के रीजनिंग के कोई से भी सवाल आए हैं यूपीपीएससी के उसमें, तो जहाँ तक देखा जाए कि नॉर्मली सवाल हैं तो आप लोग सभी लोग कर लेते हैं। तो यहाँ टारगेट रखिएगा कि 6 में से आप 5-5 नंबर पूरे लाएं। और हिंदी की बात करते हैं तो देखिए हिंदी में आपका कोई भी टॉपिक बिल्कुल भी मतलब वैसा नहीं है। देखिए अगर मैं बात करूं स्वर व्यंजन शुरू से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अ आ से शुरुआत करते हैं हिंदी की, कि कितने स्वरों की संख्या, कितनी व्यंजन है, कौन सा
तालव्य कौन सा मूर्धन्य, इस तरीके से व्यंजन की है। वो व्यंजन का वर्गीकरण पूछ लिया जाता है। वर्गीकरण का मतलब दोस्तों इनकी परिभाषा है कि क किस तरीके से किस किस से मिलके बना है, ठीक है, ये आपका टॉपिक हो जाएगा। संज्ञा के कितने भेद हैं दोस्तों, सारी चीज़ें पढ़ लेगा। व्यक्तिवाचक जो भी संज्ञाएं हैं दोस्तों, ठीक है, जातिवाचक जो भी संज्ञा है उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। सर्वनाम दोस्तों आपको पढ़ लेने हैं, 5 होते हैं कौन कौन से, ठीक है, इस तरीके से पढ़ लेने हैं। व्याकरण, विचार, तत्सम तद्भव आपको याद करने ही पड़ेंगे। प्रत्यय आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा आगे से लग रहा है। पीछे से जो लगते हैं प्रत्यय होते हैं, उपसर्ग जो है आगे से लगते हैं, ठीक है। समास जो है, समास के 8 भेद हैं जो भी हैं, इसको आप अच्छे से कवर करिएगा। संधि दोस्तों इसके बारे में पढ़िएगा। पर्यायवाची आपको याद ही करने पड़ेंगे। विलोम शब्द भी आपको याद करने पड़ेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। मुहावरे एवं लोकोक्ति भी, और विराम चिन्ह भी, ठीक है। विराम चिन्ह का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों जो भी आपके चिन्ह होते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, विराम, ठीक है, हलंत और विसर्ग, ये सब चीज़ें जो हैं। क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है कभी कभी, जैसे कि इस क्वेश्चन को रख देते हैं कि ये क्या है, तो ये दोस्तों आपका अर्धविराम होता है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो हिंदी मुझे लगता है कि देखा जाए तो आप लोग कवर करिएगा हिंदी को। और ये जो टॉपिक है, अगर आप किसी भी ना बुक को लेकर अगर आप हिंदी की लुसेंट ही पढ़ रहे हैं तो वहीं आपको सारा मिल जाएगा। बाकी परीक्षा वाणी की भी एक लुसेंट आई है, वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों देखिए, यही है मेरा टॉपिक मेन आज कनिष्ठ सहायक की भर्ती को, क्योंकि ये कनिष्ठ सहायक का पद जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है किसी भी विभाग में। अगर आपकी 12th क्वालिफिकेशन है, अगर आपकी पहली जॉब छोटी उम्र में, अगर आप तो आपकी जैसे कि आपने कितने बच्चों ने अभी 18 या 19 प्लस के होंगे, मतलब 18-19 प्लस में बच्चे होंगे, तो अगर आप लोग अभी से इसकी तैयारी, मतलब अभी से अभी इसका सिलेक्शन हो जाता है 20 साल में दोस्तों, तो 26 साल में दोस्तों आप अच्छी सी प्रमोशन करके अच्छी जगह पहुंच जाओगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाता है। बाकी दोस्तों इसी के साथ साथ क्या होता है कि अगर आपकी कनिष्ठ सहायक की जॉब है, एक जॉब हाथ में आ जाती है तो दूसरी जॉब की भी हम तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों मेन टारगेट है पटवारी की। अगर कट ऑफ की मैं बात करूं तो 70 अराउंड तो रहनी है दोस्तों, 69 या 68 प्लस के आसपास पटवारी की कट ऑफ रहेगी। काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन उसमें नहीं होगा, क्योंकि जिलेवार दोस्तों मेरिट लगेगी। कनिष्ठ सहायक एक बहुत अच्छी भर्ती है। उसी के साथ दूसरी नेक्स्ट भर्ती दोस्तों आपकी फॉरेस्ट गार्ड है, जो कि आपका पेपर 8 या 9 अप्रैल में होगा। बाकी दोस्तों यही उद्देश्य है कि आप अपनी तैयारी करिएगा। इस समय जो है बहुत स्थिति जो है ठीक चल रही है। अब जो है जो भी स्थिति है मतलब राज्य की, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी करिएगा। नकल कानून भी पारित हो गया है उत्तराखंड में, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और जो ठीक तैयारी वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन निश्चित तौर पर दोस्तों हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा, उसमें 1/4 बच्चे बुलाए जाएंगे। उसके बाद आपका डीबी होगा। डीबी के बाद दोस्तों आपकी इसमें ज्वाइनिंग होती है। जानकारी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिएगा दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।